हेलो नमस्कार, मैं भानुकुल सर। आज आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास का स्टार्ट किया गया है, जो 2025 के शुभ अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर स्टार्ट करेंगे महामैराथन क्लास के पार्ट 1। इसमें आप लोगों को 50 सब्जेक्टिव में 50 सब्जेक्टिव आप लोगों को आएगा बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए। इसलिए इसको 50 सब्जेक्टिव को अंडरस्टैंडिंग कीजिए विषय वस्तु, जिसमें हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, नियम से चलते हैं। एक सेट बनाया गया है जिस पर आप लोगों को हम प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे क्वेश्चन 1 आपको कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, और विश्लेषण के साथ निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। विश्लेषण करेंगे, संख्या है। तो निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन में है ए में 0.33, बी में 1/3, सी में क्या है 0.010010001 और डॉट 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 है। और डी में है आपको क्या है, डी में 2/5। तो सर अपरिमेय संख्या यहाँ पर आपको कौन होगा? तो ये होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक का रिपीटेशन हो रहा है। 3, 33, 33 यानी 3 3 3 3 3 3। ये एक नियम से है। और 1/3 तो परिमेय संख्या होगा ही, 2/5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये जो है, ये इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ 1 के बाद 2 को 0, अब 3 को 0, 4 को 0, यानी कि इसका एक निश्चित अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो यह क्या होगा? अपरिमेय होगा, बाकी सब परिमेय होगा। जान गए? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्लास से आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, ये देख लीजिएगा। महामैराथन पार्ट 1 में चल रहे हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? चलिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन संख्या अपरिमेय है? तो कौन संख्या अपरिमेय है? तो निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है? तो इसका आंसर हो जाएगा √36/64। ऑप्शन दिया हुआ है। बी में है क्या है? बी में है √3, और सी में है -9/√49, और डी में है क्या चीज √9/81। तो देखिए, रूट अपरिमेय संख्या जो रूट में रहता है, लेकिन ये जो है ये क्या है? देखिए, तो इसको तो हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/8। तो परिमेय P/Q के रूप में हो गया। ये होगा जो अपरिमेय होगा, ये -9 क्या होगा 7 होगा, और इसको 3 क्या 9×81 9। तो ये अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी तरीका से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई एक है, आप लोग जानते होइएगा पाई क्या है। ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, समझते हुए चलिएगा। सी में पूर्णांक, डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो आप लोग 9th में भी पढ़े होइएगा। चलिए ये तीनों क्वेश्चन को उतारिए, समझिए, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 4था। देन समझ के चलिए, एकदम बिल्कुल सेट क्वेश्चन है। आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे 100% गारंटी है कि यही से आएगा। एक वीडियो देख लीजिए, आप पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का लॉसा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का लॉसा, 2 या 2
लगातार संख्याओं का लॉसर, दो लगातार संख्याओं का लॉसर होगा। यदि कह रहा है यदि पहली संख्या a हो और दूसरी संख्या b हो, क्या है, यदि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b हो, दूसरी संख्या क्या हो, b हो, तो सर देखिए पहली संख्या a और दो ऑप्शन के अनुसार कह रहा है a b में a/b, c में ab, d में है क्या है, नॉन ऑफ d। तो समझिए सर, तो दो लगातार, यहां समझ लीजिए दो लगातार संख्या अब अपना इच्छा से ले लीजिए। मान लीजिए 2 ले लेते हैं, एक 3 लेते हैं, तो इसका अगर हमें लॉस आ रहा है तो 2 3 का लॉस है तो दुगुना हो जाएगा, 2 गुने 3 यानी 6। उसी प्रकार से पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, तो क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, तो a गुने b ab, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर 900 का आता है तो 2 3 का हम लोग 900 निकालेंगे, तो 2 से 1, 1 से 2, 2 मरते 2 यानी कैंसिल, यानी इसका मौसर। तो कहता अगर ये लॉस है तो ए भी, और मौसर आता तो 1, तो हमें लॉसर पूछा इसलिए ए भी, मौसर आता तो 1। ये समझ गए। चलिए 5वां क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, एक ही वीडियो में आपको मैट्रिक पास। अब 5वां क्वेश्चन क्या है सुनिए। 5वां क्वेश्चन जो है वो 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल। बिल्कुल इंपोर्टेंट है, क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल बहुपद। क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 4x², समझिए बहुपद, सब आप लोग पढ़े होइएगा, बहुपद 4x², प्रैक्टिस की जरूरत होती है, -4x + 1। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में लिखित परीक्षा होती है, इसलिए लिखित एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कीजिए, जितना बार मैथ बनाइएगा उतना आपको टैलेंट बढ़ेगी। तो बहुपद 4x² -4x + 1 के मूलों का गुणनफल, इसी में हम लोग दोनों समझ जाएंगे, मूलों का गुणनफल है। सर यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन में कह रहा है -1, बी में है 1, सी में है 1/4 और 0, 1/4, डी में है 0। तो अब देखिए आप लोग इसका मूलों का गुणनफल कह रहा है, तो ये जो है ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ax² + bx + c। तो यहाँ पर देखिए समझिए, जिसको a यहाँ पर a के सी के क्या है, हेयर a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है -4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -4, c बराबर 1, इसलिए कहता है मूलों का गुणनफल, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या हो गया, c/1। एक फॉर्मूला होता है जो वीडियो में देख लीजिएगा, c/, या आप लोग पढ़े होइएगा, c/a, c क्या है 1/a, कितना है 1 यानी 1। अगर इसी में कहता आपको एगो एग्जांपल ले लेते हैं अल्फा + बीटा, ये भी पूछता है, तो ये होता है -b/a, b कितना है b कितना है -4, तो कोष्टक में -4/a 1 है, तो -4/1 यानी 4। ये महामैराथन क्लास है, इसको एकदम रट ही जाइए, समझ जाइए। चलिए इसको लिखिए पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग चलते हैं। बस इस वीडियो में आप लोग पास है, आप ही लोग के लिए वीडियो लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि बहुपद इतना में मूल, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्या है, यदि बहुपद क्या चीज है, बहुपद देखिए समझिए, बहुपद px, बहुपद को px से भी सूचित करते हैं, x² - 3x + 5 के मूल अल्फा, बीटा है, तो कहता है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो ऑप्शन दे दिया हुआ है, ए में ऑप्शन दिया हुआ है 3/5, बी में ऑप्शन है 5/3, सी में ऑप्शन है -3/5, डी में ऑप्शन है
-5/3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ देखिए ये बहुपद अल्फा बीटा के दो शून्यक है, इतना का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, तो देखिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बतलाते हैं कि थोड़ा कंसेप्ट रखिए। इसको ए कहेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो हेयर ए बराबर क्या है, बोलिए ए बराबर इसके सीखे क्या है 1 है, बी बराबर इसके सीखे क्या है -3 है, सी बराबर क्या है 5 है। इसलिए पहले अल्फा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा -b/a माइनस बी कितना है -3, तो -3/a कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/1 यानी 3। अल्फा इंटू बीटा आपको कहेगा तो c/a कितना है c 5, 5/a कितना है 1 है, तो 5। इसलिए हमें क्या निकालना है, बोलिए, इसलिए हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए इसको हम लोग अल्फा बीटा के एलसीएम, अल्फा बीटा अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा क्या अल्फा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, अब बटे बीटा के मान कितना अल्फा इंटू बीटा 5। तो इसका 3/5 कहाँ है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको देख ही लीजिए। 100 में 100 और 100 में 50 बनाना है तो 50 टकराएगा, 100% टकराएगा। चलिए इसको लिखिए फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आज से आप लोगों के लिए बहुत महामैराथन क्लास लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ए में है, आप लोगों को पढ़ा दिए हुए हैं 3, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 0। सर देखिए द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, जितना घात होगा उतना ही शून्य होगा। यानी त्रिघात बहुपद कहेगा तो उसमें भी क्या होगा 3 होगा, अगर एक घाती बहुपद कहेगा तो उसका 1 होगा। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक द्विघात बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा हो। चलिए वही क्वेश्चन है, qx दे दिया हुआ है, qx बराबर अगर दे दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा है, अल्फा कोमा बीटा है, तो कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान। ये आप लोग बनाइए, जल्दी फास्ट बनाइए, ऑप्शन में दे दिया हुआ है, इसको जल्दी आप लोग बनाइए। ऑप्शन में दिया हुआ है -1, बी में है 4, सी में है 1, डी में है 0। तो इसका फिर इसको हम लोग लिखे ax² प्लस bx प्लस c लिख देंगे। और हेयर बतलाइए a के जगह पर कितना है 1, बी के जगह पर कितना है माइनस है, -4 है, माइनस याद रखिएगा, बहुत बच्चा यही मिस करता है। और सी के जगह पर 4 है, इसलिए हमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, शून्यकों का योग पर -b/a होता है। क्या होता है -b कितना है -4/a कितना है 1 है, यानी माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी 4। इसका आंसर कहां पर है 4, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन लिखिए, फास्ट लिखिए, महामैराथन क्लास है, एक ही वीडियो में मैट्रिक पास, एक वीडियो में मैट्रिक पास, एक वीडियो में मैट्रिक पास, इतना गारंटी लीजिए। चलिए एक वीडियो में मैट्रिक पास, इतना गारंटी रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण के घात होंगे, सब बतलाए हुए, एक रैखिक बहुपद के घात होंगे, एक रैखिक बहुपद के घात होंगे, बहुपद के घात होंगे। जो बच्चे नए हैं वीडियो देख लीजिए, वहां आपको बिल्कुल एनालिसिस किया गया है, घात होंगे। तो एक रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला ऑप्शन के अनुसार जो होगा, ऑप्शन के अनुसार है 0, बी में है 2, सी में है 1, डी में है नॉन ऑफ दी।
नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद के घात कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी भाषा में, एक संख्या दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्या ज्ञात करें। कहता है एक संख्या क्या है? एक संख्या दूसरे संख्या से दुगुना है, दूसरे संख्या से दुगुना है, संख्या से दुगुना है, दुगुना है। एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, और दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं का योग 27 है, 27 है, दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो संख्याएं होगी, तो संख्याएं बताए, संख्याएं बताए, संख्याएं बताए। तो संख्याएं बताए तो ए में ऑप्शन दे दिया हुआ है आपको, बनाइए आप लोग। 9 18, बी में दे दिया हुआ है 6 21, सी में दे दिया हुआ है 10 17, और डी में दे दिया हुआ है क्या चीज? कोई नहीं। तो सर इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाइए। ऑब्जेक्टिव में कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का 18 9 27 तो है, इसका भी योग 27 है, इसका भी 27। तो अब कहता है एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, ई इससे दुगुना है, ये दुगुना नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के भी मेथड है जो सब्जेक्टिव क्लास में बताएंगे, इतना लिखिए। चलिए उसके बाद दुगुना है 9 गुना 18, इसको मान भी सकते हैं। चलिए मानिए लेते हैं, जैसे एक संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है और पहली संख्या क्या है बता देते हैं, विश्लेषण करिए देते हैं। चलिए एक संख्या तो मान लेते हैं, पहला संख्या माना कि पहला संख्या x, पहला संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? योग क्या है? 27 माइनस x, 27 माइनस x, और दोनों योग है इतना, और एक संख्या दूसरी संख्या का दुगुना है। तो प्रश्न से एगो जो संख्या है, एगो संख्या वह दूसरी संख्या के क्या है? ये दुगुना है। तो ये दुगुना है पहली संख्या, तो 2 से इधर गुना कर दो, चाहे इधरे कर दो, कोई बात नहीं है। तो इसको बनाएंगे तो x इक्वल टू 54 माइनस 2x, यही ना होगा। तो x इक्वल टू 54 माइनस 2x, तो x इधर कार्य क्या है? माइनस 2x, तो इधर प्लस 2x इक्वल टू 54, तो 3x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू क्या होगा? 54/3, यानी x इक्वल टू 18। तो एगो संख्या 18, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 18 यानी 9। समझ गया? तो ऑप्शन ए हो गया। ओके डन, ये दूसरा का मेथड है। चलिए ऑब्जेक्टिव लेकिन उसी मेथड से बनाइएगा। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कहां पर आएंगे हम लोग। क्या नंबर क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर एक संख्या दुगुनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 था ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अब 11 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 4x इतना किस मान के लिए अद्वितीय हल है? चलिए किस मान के लिए अद्वितीय हल है? तो देखिए सर 4x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, एक है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो p के किस मान के लिए अद्वितीय हल है? p के किस मान के लिए अद्वितीय हल कहता है? तो आप लोग जानते होइएगा अद्वितीय हल होता है तो उसका कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर मान रख दीजिए a कितना है? ये a हो जाएगा, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो a1 है 4/a2 है 2 नॉट इक्वल टू b1 है p/, ये कितना है 2, तो ये 2 गुने p, 2p नॉट इक्वल टू 4 गुना 8, यानी 2p इक्वल टू 8 नोट है। तो यहाँ पर बतलाइए p इक्वल टू नोट इक्वल टू क्या है? 8/2, यानी कि p इक्वल टू 4। तो p के तो 4 के p, तो p के अतिरिक्त p 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान के लिए, हाँ तो यही ऑप्शन ए है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 के अतिरिक्त p के अनगिनत मान के लिए, 4 के अलावा अतिरिक्त p के
खाली 4 नहीं रहेगा, पी के मान सिर्फ 4 न होना चाहिए, 3 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी अनगिनत मान के अतिरिक्त पी के अनगिनत मान होगा, खाली 4 नहीं, अनगिनत मान के लिए खाली 4 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लिखिए फास्ट, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी पूछता है, बीपीएससी एग्जाम में भी पूछता है, जो टीचर की तैयारी करते हैं उनको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन के बाद 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि युग इतना इतना के लिए तो क्या होगा? देखिए कह रहा है कि A1 वही है B1 बाई C1 इक्वल टू C1, A2x प्लस B2 बाई C2। तो कहता है कि A1 बटे A2 नोट इक्वल टू B1 बटे B2 है, तो कंडीशन क्या होगा? तो कंडीशन आप लोग को डायरेक्ट लिखा देते हैं। तो ये कहता है क्या होगा? विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा। तो चलिए, तो सर A1 अद्वितीय हल होगा, और जब किसी का हल होता है तो अविरोधी होता है, हल नहीं होता है तो विरोधी होता है। तो इसका कंडीशन है तो अद्वितीय हल, ऑप्शन के अनुसार अद्वितीय हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और इसका रेखा जो होती है वह एक दूसरे को काटती है। क्या होती है? काटती है, संगत होता है। ये क्या होता है? संगत होता है और अविरोधी होता है। एक और कंडीशन अविरोधी, समझ गए? चलिए इसको लिखिए, फास्ट लिखिए 12 नंबर। अब 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में आइए, ये सब याद करना है, क्लास में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि इतना इतना का अनंत हल हो तो। चलिए कहता है यदि क्या कहता है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और ax प्लस a माइनस b इंटू वाई बराबर 10 के अनंत हल हो। क्या हो? अनंत हल हो। अनंत हल हो, तो अनंत हल हो तो क्या कहता है? कंडीशन निकालना है कि a प्लस बी बराबर 1, कहता है a में a प्लस बी बराबर 1, कि b बराबर a प्लस बी बराबर 3, कि सी में ऑप्शन है a प्लस बी बराबर 2, और डी में ऑप्शन है a प्लस बी बराबर 0। कह रहा है कंडीशन की अनंत हल हो। क्या है? इतना का अनंत हल हो। तो अनंत हल के कंडीशन आप लोग जानते होइएगा, अनंत हल हो तो यहाँ पर पेन एक बार मान लेते इसको A1 F, मैंने समझ गया। यहाँ पर जो मान होगा वह 1 होगा, यहाँ पर ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा, माइनस होगा, A2 होगा, B2 होगा, पूरा होगा B2, C2 होगा। कंडीशन देखिए सर, 1 मिनट, ये -5 है तो इसको एक चीज देखिए, एक रूप में लाना होगा, या तो इसको m कर दो या इसको m कर दो। तो अगर इतना लाना होगा तो इधर -5 तो इधर आएगा तो +5 यानी 5, समझे? ये दोनों को कंडीशन करना होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कंडीशन है अनंत हल है, तो अनंत हल का क्या कंडीशन होता है? A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। मान धर दीजिए A1 क्या है? 1 बटे A2 क्या है? A इक्वल टू B1 कितना है? 2 बटे B2 क्या है? A माइनस B। एक C1 क्या है? 5 बटे C2 क्या है? 10। चलिए एक बार इसको इसके बराबर कर दो या इसके तो एक के बराबर करते हैं। 1 बटे A बराबर 2 बटे A माइनस B, तो यहाँ पर इसको करेंगे A माइनस B बराबर 2 गुणे A 2A। चलिए यही ना होगा, ये कर दिए 2A ये माइनस B। अब इसको देखिए 2A को इधर लाइए या उधर ले जाइए, तो ये 0 इक्वल टू 2A, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस B तब प्लस B, यानी कि 0 इक्वल टू 2A में से गया A प्लस B, यानी A प्लस B बराबर क्या आ गया? 0। तो हमारा एक ही बार में आंसर आ गया, A प्लस B बराबर कहाँ है? 0। ऑप्शन ये डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद लिखिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं, देखिए जल्दी। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, x बराबर रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस डॉट डॉट डॉट
का मान क्या होगा। तो सर इस प्रकार के क्वेश्चन को दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको पहले एक मान लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सर एक स्क्वायर वर्ग करेंगे, इतना का वर्ग करेंगे तो एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस डॉट 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 डॉट। सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56 प्लस, सर जी एक मिनट एक चीज देखिए आपको, इसका मान फिर कितना है, समीकरण एक के में कितना है इसका मान, तो एक्स है, तो समीकरण एक से अब देखिए सर एक्स स्क्वायर इधर प्लस एक्स तो इधर माइनस एक्स, इधर प्लस 56 तो इधर माइनस 56 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 56 को फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। इसको कॉमन लेंगे x तो x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 अब कॉमन लेंगे इंटू x प्लस 7 बराबर 0। एक बार वेल कर दो, वेल x माइनस 8 इक्वल टू 0, देन x बराबर 8 हो गया, वेल x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 7। अतः दो का मान क्या आ गया, 8 माइनस 7, x बराबर 8 और x बराबर माइनस 7। ऑप्शन में जो है, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन x बराबर कहाँ है, x बराबर कहाँ है, x बराबर 8 है माइनस 7, 8 है माइनस 7, अच्छा माइनस 7,8 है या 8 माइनस 7, तो ये हो गया ऑप्शन ए में था। देख लीजिएगा ऑप्शन था कितना था, लिख दे क्या, ए में था माइनस 7,8, बी में था 7, माइनस 8, सी में था 8, डी में कोई नहीं। चलिए इसको लिखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी लिखिए इसको, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 के बाद हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, किस में चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और क्या है, असमान है। वास्तविक के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। असमान, समान नहीं, असमान है। वास्तविक और असमान है तो कहता है क्या होगा, तो ऑप्शन ए में हो रहा है m बराबर 4, बी बराबर m बराबर लेस देन 4, सी है m ग्रेटर देन 4, डी है नॉन ऑफ दिस। तो वास्तविक और समान कर रहा है तो इसको हम लोग न कुछ तो ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, ए बी सी यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मूल वास्तविक है, चूंकि मूल क्या है, वास्तविक है और क्या है, असमान है, समान नहीं असमान है, असमान। वास्तविक और असमान होता है तो डी ग्रेटर देन 0। डी का फॉर्मूला होता है विविक्ता कहते हैं, विवेचक इसी को कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसी को कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी कितना है, तो बी का मान है 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने सी कितना है m ग्रेटर देन 0। चलिए इसको 16 माइनस 4m ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस 4m ग्रेटर देन, इधर प्लस 16 तो इधर माइनस 16। अब ये m ग्रेटर देन माइनस 16 बटे माइनस 4 कट जाएगा तो m ग्रेटर देन क्या कटेगा तो 4। ऑप्शन क्या होगा, m ग्रेटर देन 4, ऑप्शन सी। तो ये 15 को क्वेश्चन हुआ। चलिए फास्ट लिखिए इसको, फास्ट लिखिए, चलिए जल्दी इसको फास्ट लिखिए, अब जल्दी जल्दी बतला देते हैं। चलिए जल्दी लिखिए फास्ट। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समीकरण इतना का मूल समान हो तो मूल होगा। समीकरण के मूल यानी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के मूल समान है, मूल समान है, समान है, मूल समान है तो क्या कहता है,
x का मान, अच्छा इतना हो तो a का मान तो मूल है। अच्छा ये देखिए सर, ये क्वेश्चन में मूल समान है तो a का मान कहेगा, चूंकि मूल समान है, मूल क्या है, समान है, तो अल्फा प्लस बीटा भी वही होगा, अल्फा प्लस बीटा वही होगा जो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखना होगा, मूल समान है तो ए का मान कह रहा है, क्या कह रहा है, मूल समान और वास्तविक है, समान है और वास्तविक है मूल पर, तो इसका कंडीशन होगा क्या चाहिए, d इक्वल टू 0। तो b कितना है, b यहाँ पर ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, टोटल 6ab होगा, ये c, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है, 6 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 9 गुने c कितना है 4 इक्वल टू 0, 36a स्क्वायर, इधर करी 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 36 चौका 144, 9 चौका 36, तो 144 इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 144 है, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर 36 गुना में तो इधर भाग में, तो ये काटेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाता है, तो a इक्वल टू यहाँ दिखाई देगा आप लोग को, और a इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ऑप्शन के अनुसार आपको क्या है, तो इनमें से कौन है, तो प्लस माइनस 1/2 जो होगा वो लगा लीजिएगा, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। चलिए इसको लिखिए फास्ट। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है मूल वास्तव हल है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या नंबर को 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 समीकरण इतना के वास्तविक हल होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे, तो इतना के हल कौन होंगे, तो सर हल वही होता है जिसका उसमें मान रखने से उसके मान के बराबर हो जाए। ऑब्जेक्टिव के टाइप पे बतला देते हैं कि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, तो एक है, बी है, माइनस एक है, सी है, 2 है, डी है, नॉन ऑफ डी। तो इसमें आप लोग एकाएक ही मान धर दीजिए, इसमें मान धर दीजिए क्या चीज, एक का मान धरिएगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, माइनस 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1, ये 2 नहीं, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 4, तो मूल क्या है कि हल, अच्छा कह रहा है कि इतना, क्या नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना के वास्तविक हल होंगे यदि क्या चीज कंडीशन कह रहा है, तो इतना के मूल बराबर होंगे कब, मूल नहीं, इतना के मूलों का योगफल करा, सॉरी इतना के हल, इतना के मूलों का योगफल, इतना के मूलों का योगफल क्या होगा, तो योगफल है, इतना के मूलों का योगफल डायरेक्ट बतला है ए बी सी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए माइनस बी क्या है 1/1 यानी -1। चलिए ऑप्शन अनुसार ये हो जाएगा बी। सी नंबर 18 नंबर कहता है क्वेश्चन कि वो एपी निर्धारित, जिसका कहता है एपी निर्धारित करे जिसका पांचवा पद कहाँ है, तीसरा पद 5 और सातवां पद 9, तीसरा पद यानी तीसरा है पद 5 और क्या है, और तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, सातवां पद 9 है, तो सातवां पद 9 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तो इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे कैसे, तो एपी निकालना है, तो एपी है तो एपी तीसरा पद को हम लोग क्या कहेंगे, t3 इक्वल टू 5, इसको लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 5, इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद सातवां पद क्या है, t7 इक्वल टू 9, क्या है t7 इक्वल टू 9, क्या है t7 इक्वल टू 9, तो a प्लस 6d इक्वल टू क्या है 9 है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। 1 और 2 को घटाने के लिए आप लोग को लुप्तीकरण, विलोपन, प्रतिस्थापन, बदलीकरण, ग्राफीय, बदलीकरण और ग्राफीय विधि बिल्कुल पूछेगा जो वीडियो में हम डाले हुए हैं। चलिए तो इसको सीधे 1 को 2 से घटा दीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाए 9 है, तो a से ये कैंसिल, 2d में से 4d, ये -4, तो d इक्वल टू -4/-4 यानी 1,
ए का मान एक, डी का मान एक में धर दीजिए, डी का मान एक में रखने पर इसमें डायरेक्ट रखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में रखेंगे तो ए प्लस 2d बराबर 5। तो ए कितना है, ए है ए प्लस 2 गुने 1 बराबर 5। तो ए बराबर ए प्लस 2 बराबर 5, तो ए बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तो ये 3, तो एपी कौन होगा, तो एपी निर्धारित कीजिए। पहला पद 3, दूसरा पद 3 प्लस 1 4, फिर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, यानी इस तरह से। तो तीसरा पद क्या का था 5, 1 2, तीसरा पद 5 था और इसका सातवां पद की क्या पद है 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 एकरे होगा 9, यानी कि ये मेरा सही है। तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा एपी का निर्धारण, ये हो जाएगा कितना, ऑप्शन 3 4 कहाँ है, 3 4 5 6 ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसको फास्ट लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 19 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 19 था, ये क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फास्ट लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अब लिखिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, जो बच्चे कमजोर है वह इस वीडियो को देख लीजिए। हमारे चैनल पर जितना वीडियो अपलोड किया गया है आपके सदुपयोग के लिए, वह देख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, प्रथम क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इतना है, एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 होता 8वां पद। पहला पद 2 और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर 3 है, तो 8वां पद ऑप्शन के अनुसार ए में है। ऑप्शन ए में है, क्या है ऑप्शन ए में 21, बी में है 24, सी में है 23, डी में है 26। जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, ए पहला पद है ए बराबर 2, डी बराबर 3, इसलिए 8वां पद का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग को पता होगा, ए प्लस 7 डी जितना रहता है उससे कम। ए है 2 प्लस 7 गुने 3, यानी कि 2 प्लस 7 3 21 2 23, यानी ऑप्शन सी। चलिए ये 20 तक हुआ है। इसके जस्ट बाद आप लोगों को वीडियो एक पार्ट 1 है, मैथमेटिक्स क्लास के 1 के पार्ट 1। अब हम लोग 5 खंडों में 5-5 करके वीडियो डालेंगे 20-20 को सर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।